तो पहले तो पार्टी की संपत्ति, पार्टी से जुड़े हुए ऑर्गेनाइजेशन की संपत्ति और धन अपने नाम किया। अब पार्टी कार्यालय को ही किसी भी प्रकार की उपद्रवीय एक्टिविटियों या इस प्रकार के आंदोलन जिसके कि अंदर आज आगजनी की भी समाचार आए हैं, उसका केंद्र बनाया। यह अपने आप में कांग्रेस के वास्तविक चरित्र को उजागर करता है। और दूसरा मैं यह प्रश्न करना चाहता हूं कि आज सवेरे या जब कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो दोनों मुख्यमंत्री उनके उपस्थित थे, उन्होंने अपने विचार अभिव्यक्त किए थे। आज तीसरा दिन है। हम यह पूछना चाहते हैं कि कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री अपने राज्य सरकारों का कार्य छोड़कर विगत 3 दिनों से दिल्ली में क्या कर रहे हैं? क्या ये उन राज्य सरकारों में जिन्होंने कांग्रेस को लोकतांत्रिक तरीके से चुना था, उनके साथ एक छल या धोखा नहीं है? हमें इसका उत्तर चाहिए। और दूसरी बात, श्री राहुल गांधी जी आज ना कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, न नेता प्रतिपक्ष हैं। वो केवल एक सांसद हैं, और वो भी ऐसा नहीं कि अत्यंत वरिष्ठ सांसद हैं। उनसे कहीं अधिक वरिष्ठ सांसद कांग्रेस में है। इसका अर्थ यह हो गया कि कांग्रेस में यह प्रमाणित करता है कि कांग्रेस में पद और कद दोनों का कोई महत्व नहीं है, केवल और केवल परिवार की पार्टी है साबित हो गया। अन्यथा श्री राहुल गांधी के लिए सभी मुख्यमंत्रियों का 3 दिन तक अपने राज्य का कार्य छोड़कर दिल्ली में आकर धरना प्रदर्शन करना और कोई कारण बताया ही नहीं जा सकता है। चौथी बात, सरकारी एजेंसियों को काम करने से रोकने के लिए दबाव बनाना और दबाव को झड़प और आगजनी की सीमा तक ले जाना, जो कुछ ये हुआ है, यह दर्शा रहा है कि अगर 3 दिन से यह जमावड़ा हुआ था तो उसका वास्तविक मंतव्य क्या था, वह क्रमशः उजागर होता चला जा रहा है। और वैसे आप सभी लोग यह जानते हैं कि इस विषय पे, तकनीकी पक्ष पे, हमारे पूर्व में पार्टी के नेता और लोग बात कर चुके हैं। एजेंसीज अपना काम कर रही हैं। बड़ी सहज स्वाभाविक सी बात है कि सभी को पता है कि जो कंपनी का भी मालिक वही और पार्टी का मालिक वही। मैं सिंपल सी बात कहूं कि जब 2010 में 90 करोड़ का लोन दिया, किसने? कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन? सोनिया जी। किसको दिया? एजेएल को। उसमें कौन? हम ही। उसके बाद सारी संपत्तियां एजेएल की कांग्रेस पार्टी के पास आ गई। किसके पास? हमारे पास। फिर हमने ही लोन, किसने लोन माफ कर दिया? कांग्रेस पार्टी ने। जिसका अध्यक्ष कौन? सोनिया जी। साहब, आपने तो सुना होगा, तेरा तुझको अर्पित क्या लागे मेरा। यहां तो तेरा मुझको अर्पित क्या लागे तेरा। ये भारत की जनता नहीं, ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ क्या किया है। हमारे पार्टी का नेतृत्व यह कहता है कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, और चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और दूं। और वो ये कहते हैं कि तेरा तन मन धन सब मेरे को समर्पित। इसलिए यह प्रकरण भारत के इन्वेस्टिगेटिव इतिहास का अपने आप में एक अद्भुत और विचित्र उदाहरण है। और मैं पुनः इसको रेखांकित कर देता हूं। यह विषय यूपीए सरकार के शासनकाल में शुरू हुआ। नंबर 2, जो जमानत लेनी पड़ी वो न्यायालय के आदेश पे लेनी पड़ी। नंबर 3, यह पार्टी के अंदर की संपत्तियों का अधिग्रहण किया गया। और नंबर 4, पहली बार ऐसा हो रहा है कि भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए हिंसा का भी सहारा लेने में किसी भी प्रकार की झिझक नहीं हो रही है। और अंतिम बिंदु, कांग्रेस अब साफ दिखाई पड़ रही है कि यह पार्टी नहीं, परिवार हो गई है। इसलिए यह चिंता का विषय सिर्फ भारत की जनता के लिए नहीं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए भी है। और
हम कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भी इस विषय का प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि श्री राहुल गांधी जी न कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, न नेता प्रतिपक्ष हैं, और उसके बाद सारे कांग्रेस के सांसद, सारे मुख्यमंत्री आकर उनके लिए यहां के ऊपर धरना दिए हुए हैं, तो यह इस बात का प्रमाण है पार्टी सिद्धांत स्वतंत्रता आंदोलन का स्वघोषित नेतृत्व का दावा उस सबसे ऊपर है परिवार का जलवा। और हमें इस विषय को लेकर बहुत खेद है कि पहली बार न्यायिक एजेंसियों को या जांच एजेंसियों के कार्य को प्रभावित करने के लिए राजनीतिक आंदोलन होते थे, परंतु राजनीतिक आंदोलन में हिंसात्मक स्वरूप और अपने संवैधानिक पदों का उपयोग, या साफ शब्दों में कहा जाए तो दुरुपयोग, जांच एजेंसियों की जांच को प्रभावित करने का यह पहला उदाहरण देश के इतिहास में दिखाई पड़ता है। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज। कौन? देखिए, इसमें मैं कहना चाहूंगा उनके बारे में बहुत प्रकार की बातें पहले भी कही गई हैं। कहा जाता है वो जिस प्रकार के विषय बोलते हैं उस पर क्या आपको लगता है कि देश की जनता को गंभीरता से लेना चाहिए? क्यों? मैं उदाहरण के लिए बोल रहा हूं, ये तो वो लोग हैं जो देश की जनता के सामने सरकार को किसी भी प्रकार से अपमानित करने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, जो कोविड को मोविड बोल सकते हैं। हम लोग जून 2022 में बैठे हैं, याद करिए मई 2021 में दोनों भ्रात्र और भगिनी दोनों का ट्वीट है कि बच्चों का वैक्सीन विदेश भेज दिया। उस समय बच्चों का वैक्सीन पूरे दुनिया में कहीं बना नहीं था। तो आप सोच लीजिए कौन झुकेगा और कौन टूटेगा, जो ऑलरेडी जनता के द्वारा जिस स्थिति में है कि अब वैसे वो अमेठी की जनता ने दिखा दिया है। तो मैं इतना जरूर कहूंगा कि उनकी बुद्धिमत्ता एक मामले में तो मैं मानता हूं कि 2019 में उन्होंने बहुत सही निर्णय लिया था कि अमेठी के साथ साथ एक अन्य जगह से लड़ने का भी निर्णय लिया था। तो कौन झुकेगा कौन नहीं झुकेगा, ये उनके संसदीय क्षेत्र की जनता ने और उनके खानदानी संसदीय क्षेत्र की जनता ने 2 साल पहले ही उसका जवाब दे दिया है। विकास चंद्रा, न्यूज नेशन, प्लीज 1 मिनट। इस विषय का शुरुआत कब हुई? 1 नवंबर 2012। उस समय केंद्र सरकार किसकी थी? और सीधे यह विषय कहां दायर हुआ था? दिल्ली उच्च न्यायालय में। फिर जांच की शुरुआत उसके बाद हुई। तो मानवीय बात है, जो विषय आपके दौरे हुकूमत में शुरू हुआ, जो आपकी सरकार के सरपरस्ती में शुरू हुआ, उसके लिए हमारी सरकार को आरोप लगाना, मुझे लगता है कि उनको कम से कम झुककर ये पुराने रिकॉर्ड्स देख लेने चाहिए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.